पिछला क्लास में हम लोग सीखे थे संस्कृत का मंगलम पाठ, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का प्रथम पाठ का शब्दार्थ। तो शब्दार्थ जिसको पता है हल्का फुल्का, उसको एकदम बहुत अच्छा से ये समझ में आएगा। ये एग्जाम में पूछेगा कि प्रस्तुत श्लोक का व्याख्या करे। तो जब भी व्याख्या करने के लिए पूछेगा, यानी कि पूरा का पूरा उसका डिटेल्स लिख देना है हिंदी में, वहां हिंदी में ही लिख दिया जाएगा। संस्कृत में रहेगा लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ है श्लोक मेरे पास में। पहला मेरे पास श्लोक है, हिरण्येन पात्रेन सतस्य पिहितम मुखम तत्त्वम पुष्णा पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टि। अब इसका बोलेगा कि व्याख्या करे, तो इसका व्याख्या क्या होगा? तो पहले पूरा डिटेल्स इसको लिखेंगे कि ये आखिर कौन पाठ से है, इसको लिखा कहां से गया है, कहां से लिया गया है, तो उसका पूरा डिटेल्स लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ के ईशावास उपनिषद से लिया गया है, या तो फिर संकलित है या उद्धत है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। इसमें सत्य के बारे में कहा गया है। सत्य के बारे में क्या कहा गया है? कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है, इसलिए हे पूषण, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे, ताकि सत्य की प्राप्ति हो सके। दूसरा श्लोक में कहा गया है, अनोर्नियान महतो महियान आत्मश जंतो निहृतो गुहायाम ताम क्रतु पश्चति भिक्षु प्रसादा नाम हिमान मात माना। इस तरीके से इसको उच्चारण करेंगे। इसका व्याख्या समझेंगे कि इसका हिंदी क्या है। तो हम लोग को लिखेंगे, जब ये वाला रहेगा अनोर्नियान महतो महियान आत्मश जंतो निहृतो गुहायाम, जब इसका रहेगा पूरा का पूरा हिंदी व्याख्या करने के लिए, तो उसको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक कंठो उपनिषद से संकलित है, यानी कंठो उपनिषद से लिया गया है, तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं तो इसलिए मंगलम पाठ से लिया गया है। कंठो उपनिषद तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है कि प्रस्तुत श्लोक, या फिर हो सकता है नहीं कि अनोर्नियान महतो महियान, या किस अध्याय से लिया गया है या किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा कंठो उपनिषद, या तो फिर चैप्टर का नाम रहेगा मंगलम पाठ से। ये ऑब्जेक्टिव में आता है इस तरीके से। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवारण के विषय में बताया गया है। इस श्लोक में क्या बात हो रहा है? आत्मा के बारे में बात होगा, और वो आखिर वास कहाँ करता है, निवास कहाँ करता है, कहाँ रहता है आत्मा, और वो आखिर क्या करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान होता है, जो हम लोग के हृदय रूपी गुफा में रहता है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा था, ऐसे क्या आएगा, आत्मा का स्वरूप कैसा था या आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है, जो हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। और ये भी रह सकता है कि आत्मा कहाँ निवास करता है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, या तो फिर जीव जंतु की हृदय रूपी गुफा में। ये कोई जरूरी नहीं है खाली मनुष्य का रहेगा, कोई भी जीव के हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करता है। जब जीव शोक रहित, जीव या तो फिर मनुष्य, जब जीव शोक रहित होकर या सांसारिक मोह माया त्याग कर आत्मा से परमात्मा का मिलन कर लेता है, तो वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और परमेश्वर में विलीन हो जाता है। यहाँ पर लिखने का मन तो लिख सकती हो, और परमेश्वर में विलीन हो जाता है, परमेश्वर में विलीन हो जाता है, हो जाता है। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये ना कर्मंतिस्यो हप्त कामा यत तत्र सतस्य परम निधानम। इस श्लोक का मतलब क्या है, हम यहाँ से समझते हैं इसको। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद, यहाँ पर मुंडक लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुंडको लिखा सकता था, मुंडकोपनिषद ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, मुंडक उपनिषद या तो फिर मुंडकोपनिषद से लिया गया है या संकलित है, संकलित है, तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के बारे में बताया गया है। ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया गया है? सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। इसके बारे में, सत्य के बारे में इसमें बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। देवता गण तथा
सभी ऋषि मुनि भी इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि सत्य की प्राप्ति से परमात्मा को पा सके। अब चौथा नंबर श्लोक है हम लोग के पास में, यथा नधा शयनमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नापरूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमपैति दिव्यम। इस श्लोक में बोला जा रहा है कि जिस तरीका से नदी समुद्र में विलीन हो जाता है, ठीक उसी तरीका से एक विद्वान पुरुष परमात्मा को पा करके परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इसको हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे? तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है, इसको मुंडको उपनिषद पढ़ेंगे, तथा मंगलम पाठ से उद्धत है, यानी कि मंगलम पाठ से लिया गया है और मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें समुद्र और नदी के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जिस तरह से नदी अपना नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरीका से, उसी प्रकार से एक विद्वान पुरुष परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करके उसमें विलीन हो जाता है। श्लोक तो पढ़ लिए हैं। पांचवा में हम लोग का है, वेदाम्यहतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तपसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यान। इसका व्याख्या इस प्रकार से होगा, प्रस्तुत श्लोक श्वेता श्वेतर उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें वेद स्वरूप परम पिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, यानी कि जो भी कुछ प्रकाश मतलब ये प्रकाश का माध्यम नहीं है, ज्ञान के प्रकाश की बात हो रहा है यहाँ पे, कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उस ज्ञान का पुंज है। इन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। यानी कि जो प्रकाश है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जो ज्ञान वाला बात बोला जा रहा है इसमें, कि वो ज्ञान ही प्रकाश का पुंज है जिससे पूरा संसार अलौकिक है। यानी कि पूरा उनका ज्ञान से भरा पड़ा है संसार, और उनका ज्ञान से ही पूरा संसार अच्छा से चल पा रहा है। ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। जो भी ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान से, यानी कि प्रकाश से, यहाँ पे प्रकाश का पुंज बोला जा रहा है, वही ज्ञान के बारे में बात हो रहा है, कि जो भी इस ज्ञान का पुंज को, भंडार को अपने अंदर लेता है या उसका साक्षात्कार कर लेता है, उसको देख लेता है, उससे मिल लेता है, अपने अंदर उतार लेता है, वह संसार के विषय वासना से मुक्त हो जाता है।